हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज में पुनः आपका एक बार स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं बहुत ही कंफ्यूजन करने वाले वर्ड्स, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले वर्ड्स, अनदर, अदर, एनी, अदर, फॉरमोस्ट एंड फर्स्ट, है ना। ये राइमिंग जैसा भी लग रहा है, लेकिन ध्यान रखना कि एग्जाम्स में ये वर्ड्स हमें कई बार और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो अब आज के बाद ये वर्ड्स आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम इनका समझेंगे कि आखिरकार इनका अर्थ क्या होता है और जैसे अदर और अनदर में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट और फॉरमोस्ट में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, सारी चीजों को हम डेप्थ में समझते हैं एग्जांपल्स के माध्यम से। चलिए समझते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारे पास है अनादर। अनादर का अर्थ क्या होता है? तो अनादर का प्रयोग हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, ठीक है। और इसके मीनिंग की बात अगर हम करें तो इसका मीनिंग होता है कि कोई दूसरा। अनादर का मतलब क्या होता है? दूसरा या अन्य। अनादर का जो मीनिंग होता है वह होता है दूसरा या अन्य। सर अदर का मतलब भी तो वही होता है, दूसरा और अन्य। हाँ, अदर का मतलब भी दूसरा या अन्य होता है, लेकिन ध्यान यह रखना है कि जब हम कोई एक चीज दूसरी है, एक चीज के लिए अनदर का यूज किसके साथ? सिंगुलर। सिंगुलर का मीनिंग क्या होता है? एक, है ना। तो कोई एक चीज अगर दूसरी है तो एक के लिए हम क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स? अनदर का यूज करेंगे। एक चीज के लिए क्या यूज करेंगे? अनदर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम समझे तो ही हैज परचेज्ड अनदर बुक, मतलब उसने एक और दूसरी बुक खरीद ली है। उसने एक और दूसरी बुक खरीद ली है। अनदर का मतलब होता है एक बुक। यह बुक एक है, इसलिए हमने क्या यूज किया है फ्रेंड्स? अनदर का यूज किया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, दूसरा शब्द हमारे सामने होता है ऑदर। ऑदर का मतलब भी होता है अन्य, दूसरा या अन्य। ऑदर का मतलब भी क्या होता है? दूसरा या अन्य। लेकिन इस ऑदर का यूज हम करते हैं मोर देन वन के लिए, एक से अधिक चीजों के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें, ऑदर का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। प्लूरल का मतलब एक से अधिक चीजों के साथ किया जा सकता है। जैसे सी हैज विजिटेड, उसने विजिट किए हैं, वह गई है। कहां पर? अन्य जगहों पर भी। तो ऑदर प्लेसेस। ऑदर प्लेसेस क्यों आया? क्योंकि यहाँ प्लेसेस मतलब प्लूरल की बात हो रही थी, एक से अधिक की बात हो रही थी, और एक से अधिक होने के कारण यहां पर हमने ऑदर यूज किया। अगर यहां पर केवल एक प्लेस होता तो फिर हम यहां पर क्या यूज करते फ्रेंड? अनदर यूज करते। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि अगर अदर और अनदर दोनों का मतलब होता है अन्य या दूसरा, लेकिन अगर एक चीज की बात हो रही तो वहां पर अनदर का यूज करेंगे, और एक से अधिक की बात हो रही है तो फ्रेंड्स वहां पर ऑदर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आई हैवंट सीन एनी अदर प्लेसेस। मैंने नहीं देखे हैं एनी अदर प्लेसेस, कोई दूसरी जगह है, कोई दूसरे स्थान, है ना। तो यहाँ पर अदर प्लेसेस ये एक से अधिक है, इसलिए हमने क्या यूज किया? अदर का यूज किया। चलिए समझते हैं अगला, यूज ऑफ एनी अदर। अब एनी अदर का स्पेसिफिक क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है? तो एनी अदर का प्रयोग सामान्यतः नेगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में किसके लिए? सिंगुलर के लिए भी यूज किया जा सकता है और प्लूरल के लिए भी यूज किया जा सकता है। जबकि अभी तक हमने जो बात करी थी कि ऑदर का यूज हम प्लूरल के लिए करते हैं, अनदर का यूज हम सिंगुलर के लिए करते हैं। लेकिन जब एनी ऑदर आ जाए तो एनी ऑदर का यूज हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए करते हैं। एनी ऑदर का यूज हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए करते हैं, ठीक है। तो एनी ऑदर का यूज हम नेगेटिव वाक्यों में सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह नाउन के साथ हो सकता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल के माध्यम से बात करें तो दे हैवंट विजिटेड एनी अदर प्लेसेस, वह किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरी जगह पर नहीं गए हैं। तो यहां पर नेगेटिव सेंटेंस था, इसलिए एनी अदर का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ किया जा सकता है। आगे ही बात करें फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट का मतलब होता है पहला। फर्स्ट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? पहला। तो फर्स्ट का प्रयोग क्रम में, अगर हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। और सीक्वेंस में अगर कोई पहले नंबर पर है, किसी क्रम में, किसी ऑर्डर में, स्पेसिफिक क्रम में अगर कोई पहले नंबर पर है तो वहां पर हम उसके लिए क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स? फर्स्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब होता है सीक्वेंस या क्रम में प्रथम। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो राम वॉज द फर्स्ट टू अराइव हियर। राम जो था ना वो फर्स्ट था, मतलब पहला व्यक्ति था टू अराइव हियर, जो यहाँ पर आया। तो राम वॉज द फर्स्ट। फर्स्ट मतलब किसकी बात कर रहे हैं? सीक्वेंस की बात कर रहे हैं कि अभी तक जितने भी लोग आए हैं ना, इसमें सबसे पहले नंबर पर कौन आया था? राम यहाँ पर आया था। तो ये किसकी बात हो रही है? सीक्वेंस की बात हो रही है। आगे अगर हम समझे
तो यूज ऑफ फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट का मतलब क्या होता है? फॉरमोस्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे अधिक महत्वपूर्ण। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या सबसे अधिक महत्वपूर्ण के लिए हम यूज़ करते हैं क्या फ्रेंड्स? फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट, फर्स्ट और फॉरमोस्ट का डिफरेंस समझ पा रहे होंगे आप। फर्स्ट मतलब क्या हो गया? फर्स्ट मतलब हो गया पहला। क्रम की बात अगर हम कर रहे हैं, सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, तो सीक्वेंस में अगर कोई पहला है, ऑर्डर में अगर कोई पहला है, क्रम में अगर पहला है, तो वहां पर हम यूज करते हैं फर्स्ट। जबकि फॉरमोस्ट का मतलब क्या होता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर कोई है, कोई चीज महत्वपूर्ण है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉरमोस्ट। एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम समझने की कोशिश करें तो इंदिरा गांधी वॉज द फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ हर टाइम। जब वो इंदिरा गांधी का जो समय था, जो एंशिएंट टाइम था, उस समय की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी उस समय की फॉरमोस्ट मतलब महत्वपूर्ण पॉलिटिशियन थी हर टाइम अपने समय की। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो अभी हमने जो डिस्कशन किया फ्रेंड्स, वो किन चीज़ों पर डिस्कशन किया हमने? अभी जो बात की है वह अभी जो हमने डिस्कशन किया है वह डिस्कशन किया है एक तो अनादर के ऊपर, दूसरा अदर, एनी अदर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ठीक है, अनादर का यूज हम किसके साथ करते हैं फ्रेंड्स? सिंगुलर चीज के लिए करते हैं। अदर का यूज प्लूरल के लिए करते हैं। एनी अदर का यूज नेगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा और सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट मतलब पहला। हम सीक्वेंस की बात कर रहे हो, जब क्रम की बात कर रहे हैं तो किसी ऑर्डर में, किसी सीक्वेंस, किसी क्रम में अगर पहला है तो फर्स्ट होगा। और फॉरमोस्ट मतलब हो गया महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। तो ये इस तरीके से हमने आज जो डिफरेंस समझा अनादर अदर के बीच में, एनी अदर और फर्स्ट और फॉरमोस्ट के बीच में डिफरेंस समझा। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ठीक ठाक लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, जिसमें हमने लगभग सारी एग्जाम्स को कवर कराने की कोशिश की है। प्रीवियस ईयर्स के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस शीट्स मिलेगी, नोट्स मिलेंगे। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं, मास स्टडी का ये जो गूगल प्ले स्टोर आपके मोबाइल में दिख रहा है, इस पे आप मास स्टडी सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके का लोगो आएगा। ये डाउनलोड कर लेंगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेस वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट स्पोकन कोर्स हो सकता है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि सर हमें इंग्लिश तो थोड़ी बहुत आती है लेकिन हम फ्लुएंसी डेवलप करना चाहते हैं, तो फ्लुएंसी के लिए आपका एक्सपर्ट एडवांस कोर्स हो सकता है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर बैचेस में हमने बैठ करके देख लिया है, हम चाह रहे हैं कि हमको पर्सनल 1-to-1 कोई पढ़ाए, हमारी बात को सुने समझे, तो 1-to-1 कोर्स आपके लिए लेकर के आए। पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर जो कोर्स है ये 1-to-1 है, जिसमें आपकी क्लास में केवल आप रहेंगे, आपके टीचर रहेंगे, आपकी समस्या को ध्यान से सुना जाएगा और आपको पर्सनल प्रॉपर लेवल पर समझाया जाएगा। स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज की अगर हम बात करें, है ना, तो ये एक बुक है स्पोकन इंग्लिश के लिए, बहुत ही प्यारी बुक है। ठीक है, जिसमें लगभग सारे एग्जाम्स के सारी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, सारे स्ट्रक्चर्स कवर कराए गए। स्पोकन इंग्लिश में बोलने में जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, सारी चीज़ में कवर कराने की कोशिश की गई है। सर ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी? तो फ्रेंड्स आपको इसके लिए मास्टरडी ऐप डाउनलोड करना है। मास्टरडी ऐप पर ये लोगो कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, तो मास्टरडी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की मिल जाएगी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।